नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। जब सोशल मीडिया के जरिए हमारे आपके सामने एक सुदर्शन न्यूज़ के मुख्य पत्रकार, मुख्य एंकर सुरेश चौहान का विवादित क्लिप हमारे आपके सामने आया, तो जिसे यूपीएससी जिहादी बताया जा रहा है। मुख्य धारा की मीडिया के तमाम कूटनीति के बाद अब ऐसे न्यूज़ एंकर्स भी निकल आए हैं जो यूपीएससी के छात्र को जिहादी बता रहे हैं, और वो इसलिए बता रहे हैं कि कह रहे हैं अगर जामिया के जिहादी आपके ज़िले में जिले अधिकारी के तौर पर होंगे तो देश का माहौल क्या होगा। इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे इस खास न्यूज़ पेशकश में कुछ मेहमान हैं, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं एम्बिशन क्लासेस के मैथ्स फैकल्टी के टीचर महबूब यजदानी सर। उनसे मैं जानता हूं कि इन विवादित बयान पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो आप हमारे आपके सामने एक दो दिन पहले जो वीडियो क्लिप आई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है एज ए टीचर? एज ए टीचर, एज ए इंसान भी किसी की प्रतिक्रिया इसके फेवर में तो नहीं हो सकती। मैं तो नहीं जानता, और मैंने अभी तक किसी भी इंसान को इसके फेवर में बोलते हुए नहीं देखा। ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे देश के लिए कि हमारे यहाँ अभी भी गंगा जमनी तहजीब है, और ये जो है इसकी पत्रकारिता आज से ख़राब नहीं है। ये आप पिछले 1-2 साल से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। बस जो है उसको मुद्दा चाहिए कि बस एक कम्युनिटी किस तरह टारगेट हो ताकि उसकी टीआरपी बढ़े, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, बस वो इस चक्कर में ये सब करते हैं। और ये सिर्फ उसके ऊपर सवाल नहीं है, ये सवाल उस चैनल पर भी खड़ा होता है कि आखिर उसके पीछे है कौन। आखिर वो अकेला चैनल का मालिक तो होगा नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई होंगे और उसके मालिक होंगे, और इसको सह मिला हुआ। आखिर हमारे देश की संस्था क्या कर रही है? वो एक कम्युनिटी को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो जो है अब यूपीएससी जैसी संस्था पे सवाल क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप निष्पक्ष नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे कठिन एग्जाम जिसे यूपीएससी कहा जाता है, और उससे पहले मुसलमानों को ये कहा जाता है कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं, मगर आज जब मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे कठिन परीक्षा में परिश्रम करके अपना स्थान पाते हैं, फिर भी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उन दिक्कतों से आपका क्या राय? देखिए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो पंचर बनाते हैं? ये वही लोग हैं जिनको खुद पंचर भी बनाना नहीं आता। ये वही लोग कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं। आप जाके देख लो, आप इधर रिजल्ट ही देख लो यूपीएससी का किसी भी संस्था में देख लो, हम बहुत आगे हैं। लेकिन यही है कि उनको टारगेट करना, और ये लोग जो बस बोलते हैं उन पर कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं, वो जाहिल होते हैं बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यूपीएससी जिहाद, इससे आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन फ्रॉम यूपीएससी जिहाद? इससे बस कोई भी इंसान समझ सकता है कि इसका बस एक कम्युनिटी को टारगेट करना है, और इस कम्युनिटी को टारगेट करने के चक्कर में आप यूपीएससी जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूपीएससी जैसी संस्था पे आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं, एक जो है स्कूल का बच्चा उसके भी सामने आना होगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, ये आपके एजुकेशन पे सवाल उठा रहे हैं, ये यूपीएससी जैसी संस्था पे सवाल है। संस्था को भी आगे आना होगा, और आईएएस आईपीएस जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सबको आना होगा आगे। और इन्होंने कहा कि फ्राइडे का उसका जो है प्रोग्राम है शायद 8 बजे, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आज ही उसका जो है 8 बजे प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम तो कतई होना ही नहीं चाहिए, और जैसे भारत हमारे जैसे देश में तो होना ही नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं उसकी जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस चैनल पे कार्रवाई होना चाहिए, उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसके मालिक पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इससे कहीं आरएसएस का कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन की बात तो वो मैं तो अभी नहीं कह सकता, उस पर क्वेश्चन भी रेज नहीं कर सकता कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन हमारे देश में संस्थाएं हैं, वो पता कर लें, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कहाँ से कनेक्शन है, वो बस एक दिन का खेल है। पूरे देश की तरफ से उसे लताड़ा गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है, तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है तो वो बधाई के पात्र है, और ऐसा होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उस पर कंडेम हर कोई कर रहा, हर कोई कंडेमनेबल है, ये बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जा सकता है किसी भी देश में, और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में तो ये कबूल ही नहीं किया जा सकता। तो ये थे हमारे साथ महबूब यजदानी सर, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता का मिसाल देते हुए उनकी कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बातों को आगे बढ़ाया। तो तमाम देश के तमाम लोगों के द्वारा लताड़े गए सुरेश चौहान की गिरफ्तारी अब माने रखती है कि इस देश में इंसाफ की क्या प्रतिक्रिया है। अब हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट कैसर अली हैं, और कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स मनीष कुमार हैं।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर किसी को अधिकार है कि वो अपना विचार व्यक्त करे। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन जैसा सुदर्शन न्यूज के एंकर ने कहा कि जामिया विश्वविद्यालय के छात्र अगर IAS IPS बनेंगे तो पता नहीं देश में क्या होगा, जिहाद होगा इत्यादि इत्यादि। तो ये बातें मीडिया के स्तर को नीचे करती है। यह शोभनीय बातें हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी समुदाय को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते हैं। शायद सुदर्शन न्यूज़ के एंकर UPSC के पैटर्न को समझते ही नहीं। UPSC एक इंटेलिजेंस का टेस्ट ही नहीं, वो एक आपके क्वालिटी का भी टेस्ट लेती है। जिस इंसान का माइंडसेट अगर सेकुलर होगा वही इंसान इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो पाएगा। इसमें आपको एथिक्स पढ़ाया जाता है, इसमें सभी धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं भी एक UPSC एस्पिरेंट हूँ और मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं समानता मुसलमान के बारे में किसी सामान्य मुसलमान से ज़्यादा जानता हूँ। तो जैसे ही आप किसी धर्म के बारे में जानते हैं तो उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। तो UPSC का एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा है कि इसमें वही इंसान सिलेक्ट होंगे जो धर्म, जात, मजहब ये सबसे ऊपर उठ के समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग ही सिलेक्ट होते हैं। आप ऐसा एक भी उदाहरण बताओ जो मुसलमान था और UPSC में सिलेक्ट हुआ और जिसने देश में जिहाद फैलाया हो। शायद ही आपको कोई ऐसा उदाहरण मिलेंगे, और ऐसा सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जो इस्लाम धर्म से आए हैं और जिन्होंने कमाल के काम किए हैं देश के लिए। जैसे मेरे फेवरेट है शफीन हसन, यंगेस्ट IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। कभी उनकी बातों को आप यूट्यूब पे सुनिए, वो मेरे इंस्पिरेशन है। तो मैं अपने सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों बहनों से ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे एजेंडा चलाने वाले न्यूज़ एंकरों की बातें में ना पड़ें। ये सब क्या बोले, पॉलिटिशियन की बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्हें पॉलिटिशियन से पैसे मिलते हैं, इसलिए ये बातें ऐसे करते हैं, एजेंडा फैलाते हैं, देश में हिंदू मुसलमान करते हैं और नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हमें इनकी बातों में नहीं पड़ना है। हमें आपस में भाईचारा बनाए रखना है, आपस में प्रेम फैलाना है, नफरत नहीं फैलाना है। और हाँ, देश में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का इंसान हो, उसे IAS IPS बनने का अधिकार है। यह अधिकार हमारा कानून, हमारा संविधान देती है, और भारतीय संविधान से जो हमें अधिकार मिलते हैं उसका सही प्रयोग करना है देश के लिए। हम सब एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मैं एक ख़ास टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि TV पे, न्यूज़ चैनल्स पे हर जगह ट्रेंड कर रहा है। कोई चैनल है, न्यूज़ चैनल है, जो कि हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करता रहता है। हमेशा कभी कोरोना जिहाद तो कभी लव जिहाद। आज एक नया टर्म सुनने को मिला है, एक नया वर्ड सुनने को मिला है मुझे, UPSC जिहाद। देखिए इसका क्या मतलब है, ये किस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ी मीडिया है, क्योंकि हर कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखता, हर कोई जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को ही देखता है। लेकिन ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा भी कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, पेज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसे हर कोई देखता है। यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिससे कि एक दूसरे के दिमाग के अंदर जहर घोला जाए, नफ़रत घोला जाए, एक दूसरे के बीच एक अलग तरह की मानसिकता पैदा की जाए। आज हमें इस चीज़ से सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।